नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दिक्कत। बहू, खाना बन गया क्या? कमरे से शीला जी चिल्लाईं। आज मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी जी। होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई प्रीति बोली, अरे बाजार का मुझसे नहीं चलता है, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसियाई शीला जी बोली, दवा खाई है मम्मी जी अभी, खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर प्रीति कमरे में चली गई। प्रीति को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सर दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस, घर, सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर शीला जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक नहीं जताया। जब कभी घर में रसोइया रखने की बात आती तो शीला जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी कि मैं सबके हाथ का बना नहीं खाती हूँ, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में प्रीति का पति मानव आ गया। बेटा तू आ गया, देख तेरी बीबी ने आज फिर खाना नहीं बनाया। ये हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ फालतू नाटक है, पैसा फालतू का है जो ये होटल के खाने पर उड़ाती आती है। अरे घर में पकाने में इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने अलाप शुरू कर दिया शीला जी ने। मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो, मानव ने कहा। अरे तू इसकी गुलामी करता रहे, वैसे यह फ्री में तो आता नहीं है। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी शीला जी का पारा सातवें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर मानो प्रीति के हाल चाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक शीला जी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी बातें सुनकर वो रो रही थी, मानो बहुत प्यार करता था। पर आज प्रीति की ऐसी दशा उसको देखी नहीं जा रही थी। क्या चाहती हो मम्मी? नौकरी छोड़ दे वो। 50,000 तनख्वाह है उसकी महीने में। एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है कि 50,000 कमाने वाली नौकरानी फ्री में आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर उसको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वो मायके जाती है तब तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। वो सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? शीला जी दंग रह गईं कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई शीला जी ने पट से अपनी बिटिया को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर्दी है, पिछले 2 महीनों से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरे सास से तो कुछ होता नहीं है, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती खाना। आप बताओ कैसे फ़ोन किया? उनकी बिटिया फ़ोन उठाते ही एक साथ में बोल गई। शीला जी पर घड़ों पानी पड़ गया। शीला जी ने कुछ नहीं कहकर फ़ोन रख दिया। शीला जी ने उस दिन के बाद से, जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लेती थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।